सोचो, एक नदी जो हजारों साल पहले राजस्थान के रेगिस्तान में बह रही थी, आज वहां एक बूंद पानी नहीं है। इसका मतलब ये कि रिवर अपना रास्ता बदलती है, और उसको बदलाव का असर आज भी हम देखते हैं। जो फ्लड उत्तराखंड के पहाड़ों में या बिहार के मैदानों में देखते हैं, उनका असली रीजन सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि प्राचीन रिवर हिस्ट्री और हमारी गलतियां भी हैं। सरस्वती नदी, जो कि ऋग्वेद के 60 सूक्त उसी पे लिखे गए हैं, हरियाणा से राजस्थान तक बहकर कच्छ तक जाती थी। 3000 बीसी के बाद टेक्टोनिक शिफ्ट से रुक गई। आज भी सैटेलाइट इमेजेस में इसका बेड दिखाई देता है। इंडस रिवर की बात करें तो भारत की सभ्यता यहीं से खिली थी, पर धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट होती गई और लगभग 100 किलोमीटर तक शिफ्ट हो गई। कोसी, जो कि सौरो और बिहार है, 200 साल में 100 किलोमीटर तक अपना रूट बदल चुकी है। 2008 के फ्लड में इसने 3 मिलियन लोगों को घर से वंचित कर दिया। ब्रह्मपुत्र की बात करूं तो हर साल नया रास्ता बनता है, इसीलिए असम में फ्लड एक आम बात हो गई है। हिमालय अभी भी यंग और अनस्टेबल है, क्योंकि अभी भी वो कंटिन्यू उठ रहे हैं, और अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड रिवर के पाथ बदलते ही उन पर भी असर पड़ता है। ग्लेशियर कंटिन्यू मेल्ट हो रहे हैं, और ये क्लाउड बर्स्ट सडन फ्लड ले आते हैं। मिट्टी जमा होने से बेड ऊपर उठता है और नदी पुराने रास्ते पर एक्टिवेट हो जाती है। मॉनसून एक्सट्रीम हो जाता है, कभी बादल फट जाता है, कभी बारिश हो जाती है, इसकी वजह से भी फ्लड आते हैं। पर क्या सब कुछ नेचर की वजह से हो रहा है? नहीं, हम इंसान भी इसमें पूरे पूरे भागीदारी है। डिफोरेस्टेशन, जो कि मिट्टी को पकड़ने वाले सबसे बड़ा सहारा बनते हैं जंगल, हम उन्हें ही खत्म करते जा रहे हैं। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से उत्तराखंड में 50% तक पेड़ कट चुके हैं। ब्लाइंड कंस्ट्रक्शन होती है, अर्बनाइजेशन बनाए जाते हैं, शहरीकरण कर दिया गया। नदियों के जो बेड थे, जिसपे नदियां बहती थी, उसपे तो बहुत सारे इंक्रोचमेंट हो गए, उसी पे कॉलोनियां बना दी गई। तो फिर जब पानी अपनी नेचुरल जगह पर वापस आएगा, तो वो कहाँ बहेगा? 2013 में उत्तराखंड में जो फ्लड आया, उसमें क्लाउड बर्स्ट तो बड़ा कारण था ही था, लेकिन उसमें नुकसान किस किस का हुआ? इलीगल कंस्ट्रक्शन का, और 5000 लोगों की जान चली गई। कोसी और ब्रह्मपुत्र हर साल लाखों लोगों को घर से वंचित करती है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 12% डिस्ट्रिक्ट इंडिया के हाई फ्लड रिस्क जोन में है, और ये रिस्क बढ़ता ही जा रहा है। सो दोस्तों, फ्लड सिर्फ डिजास्टर नहीं, एक वार्निंग है। अगर हमने डिफोरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन और इनक्रोचमेंट नहीं रोका, तो आने वाले 20 सालों में और बड़े विनाश देखने पड़ेंगे। तो क्या आप इस विनाश के लिए तैयार हैं? याद रखिए, रिवर अपना रास्ता कभी नहीं भूलती। जब वो लौट कर आती है, तो इंसान की दुनिया डुबा जाती है। ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती ही रहूंगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा।